हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कुछ यूनिट्स के बारे में और एलिमेंट्स एंड दियर सिंबल्स के बारे में। आज उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपसे आगे जो यूनिट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। और लास्ट वीडियो मैंने जो फर्स्ट वीडियो था आपकी 6th क्लास के लिए आया था, लेकिन उसके बाद मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था तो आपको उसमें मैंने बोला था कि ये अभी कॉमन वीडियो चल रहे हैं। इन वीडियोज को 6th क्लास के लिए भी एप्लीकेबल है, ये 7th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए भी एप्लीकेबल है और 8th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये तीनों वीडियोज में आप तीनों क्लास के स्टूडेंट्स को कॉमन वर्क करना है। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स से और ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, मैं आपसे कहूँगा घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। घर पे ही रहना है, अपने को सुरक्षित रखना है, स्टे होम एंड स्टे सेफ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, यूट्यूब पर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक में जरूर नहीं, आप यही टॉपिक पढ़ रहे हैं वीडियोस वाला, फर्दर टॉपिक अगर आगे के पढ़ रहे हैं तो उनमें भी आप पूछ सकते हैं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और ध्यान रहे ब्लैक पेन का यूज करना है, हेडिंग से लिखते टाइम ब्लैक पेन का यूज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन लिखते टाइम ब्लैक पेन का ही यूज करना है, फेयर में आंसर लिखते वक्त ब्लू पेन का यूज करना है, डायग्राम में पेंसिल का यूज करना है। ये 6th क्लास के स्टूडेंट भी करेंगे, 5th क्लास के भी करेंगे, 7th क्लास के भी करेंगे और 8th क्लास के स्टूडेंट को भी करना है, ठीक है। सिस्टमेटिक होमवर्क करना है। स्पाइरल रजिस्टर कोई नहीं बनाएगा, ठीक है। आपको जॉइंटिंग रजिस्टर बनाना है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे से किसी भी तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आगे कल मैंने यूनिट्स आपसे डिस्कस की थी और डेली लर्न करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप लर्न नहीं करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए तीनों क्लास के स्टूडेंट सुन लीजिए, जिसमें 8th क्लास के खासकर मोस्टली इंडिकेट कर रहा हूँ। 8th क्लास के स्टूडेंट आपकी बोर्ड की क्लासेज है तो थोड़ा अपने आप को मैच्योर कीजिए। अब आप 7 से 8 में प्रमोट कर दिए गए हैं, मैच्योर हो जाइए और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आगे यूनिट्स में लिखवा रहा था तो लास्ट मैंने हेडिंग डलवाई थी ऐसा यूनिट्स है सिंबल। लेंथ की हो गई मीटर, मास की किलोग्राम, ठीक है, हाइट की इसमें मीटर, विड्थ की मीटर, टाइम की हो गई थी आपकी सेकंड, ठीक है। इसमें मैं लाइन आगे बना देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में लाइन आगे कंसीडर कर देता हूँ इसमें, ठीक है। ऐसे ही मैं इसमें लाइन आगे बना देता हूँ। आगे देखिए 6th टाइम के बाद आपको इसी ले लीजिए, मास हो गया, ठीक है। आपके इलेक्ट्रिक करंट काफी यूनिट है, जरूर नहीं आप वो लिए, आपको बहुत सारी यूनिट्स में लिखवाऊंगा जो आज तक आपको किसी ने नहीं लिखवाई होगी और जहां तक मैंने भी आपको पहले इतनी नहीं बताई होगी, अब मैं आपको पूरी यूनिट्स बता रहा हूँ लगभग जो आपके काम में आने वाली है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है, एम्पियर, क्या होती है, AMPERE, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को किससे शो करते हैं, कैपिटल A से, ठीक है। 7th पे आ जाइए, पोटेंशियल, क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल की होती है वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट, और इसका सिंबल होता है V, ठीक है। 8th पे आ जाइए, पोटेंशियल डिफरेंस, POTEN। कुछ बच्चों ने मेरे को होमवर्क सेंड किया था व्हाट्सएप पे, मैं उनसे कहना चाहूँगा, ठीक है, उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा आप अपनी राइटिंग को और इम्प्रूव करें, चाहे आप 6th क्लास में हो, चाहे 7th में हो, चाहे 8th क्लास में हो, आप जिस भी क्लास में स्टडी करते हैं आप अपनी राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इम्प्रूव करें, क्योंकि आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस एंड आई थिंक प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, ठीक है। हमारे ग्रेट एटॉमिक साइंटिस्ट रह चुके और श्री APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी ये बोला है, प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, कि प्रैक्टिस ही आदमी को बनाती है, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंक्रीमेंटेशन, ठीक है, इन अ चाइल्ड, ठीक है, टू इम्प्रूव इन अ एडल्ट इन एंड इन फर्दर ओल्ड एज। एक बच्चा जो कि पैदा होता है तो वो सीखता नहीं है, माँ के गर्भ से सीख के नहीं निकलता, प्रैक्टिस उसको बनाती है, धीरे धीरे वो वयस्क हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, एक बूढ़ा मतलब ओल्ड एज में चला जाता है। तो प्रैक्टिस से उसका जो डेवलपमेंट है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे फिजिकली हो, स्टडी से रिलेटेड हो, वो सब पॉसिबल है। तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा। तो याद करिए, लर्न करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हैंड राइटिंग आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, आप डेली उसकी प्रैक्टिस करें। एक पेज इंग्लिश ग्रामर का किसी भी सब्जेक्ट का एक पेज कर्सिव में लिखने की कोशिश करें, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो इसका होता है यूनिट वोल्ट होता है, सिंबल इसका V होता है, ठीक है। 9 पे आ जाइए, पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है। पावर हो गया, पावर की लिख दीजिए आप, जो मुझे याद आ रही है, ध्यान आ रही है, मैं लिखूंगा। पावर की होती है वॉट, क्या होती है, वॉट, ठीक है, W।
10 पर आ जाइए, पावर हो गया आपके। और इसके बाद देखिए टेम्परेचर की मेरे को जहाँ तक याद आ रही है, जो मेरे को याद आ रही है मैं लिखवा रहा हूँ। टेम्परेचर की आप लिखिएगा केल्विन, क्या होती है केल्विन, ठीक है। के इसका सिंबल होता है। एक एक लाइन का गैप, सारी यूनिट एक एक लाइन के गैप से ही लिखनी है। इसमें लेंथ और मास में 1 लाइन का गैप छोड़ना है, मास और हाइट में 1 लाइन का गैप देना है, हाइट और विड्थ में 1 लाइन का गैप देना है, विड्थ और टाइम में 1 लाइन का गैप देना है, टाइम और इलेक्ट्रिक करंट में 1 लाइन का गैप देना है, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल में भी 1 लाइन का गैप देना, पोटेंशियल डिफरेंस में भी 1 लाइन का गैप देना, सब में 1 लाइन का गैप देना। कोई जॉइंटिंग में मत लिख देना, पहले ही आपसे कह रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आ जाइए फ्रीक्वेंसी की लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। और HZ जिसका सिंबल होता है। इसके बाद आ जाइए टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की यूनिट होती है सेकंड, क्या होती है सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है सेकंड। SEC से इसको दिखाते हैं, जो टाइम की होगी वो ही टाइम पीरियड की यूनिट होगी, ठीक है। अब आ जाइए वेवलेंथ, वेवलेंथ LENGTH, वेवलेंथ मतलब लंबाई से है तो इसकी यूनिट मीटर होगी, क्या हो गई मीटर, ठीक है। 14 पे आ जाइए आपके, ये हो गया टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, वेवलेंथ। आपके आ जाइए डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट आप जैसे कि आपको मैं लिखवा चुका हूं, और हालांकि मैं ये यूनिट्स आपको लिखवा चुका हूं फिर भी मैं सारी यूनिट अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अभी कॉमन वीडियो चल रहा है। इन फर्दर डेज, आगे की आगामी दिनों में, आने वाले दिनों में मैं आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपके चैप्टर वाइज 6th क्लास, 7th क्लास एंड 8th क्लास, तीनों क्लासेस के लिए अलग अलग वीडियोस आपको सेंड करूंगा। फर्दर टॉपिक आपके रिलेटेड टू न्यू बुक, न्यू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये जो अभी वीडियो फिलहाल में आपको सेंड किए जा रहे हैं ये कॉमन वीडियोज है 6th, 7th और 8th के लिए, ठीक है। फिर बाद में मैं सेपरेटली आपकी खुद की क्लास का, खुद की सब्जेक्ट का ही वीडियो भेजूंगा। आपको एक फेयर रजिस्टर बना लेना अभी से ही। और जो अभी कॉमन वीडियो में जो आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट एलिमेंट्स आपको बताए थे, कुछ एक ट्रिक लिखवाई थी 21 से 30 एलिमेंट्स की, फिर इसके बाद आपको ऐसा यूनिट्स, ये सब कुछ होमवर्क हो जाना चाहिए सिस्टमेटिक। ये आफ्टर द ओपनिंग लॉकडाउन आई विल चेक यूर कॉपी विद स्ट्रिक्टली, ठीक है। स्ट्रिक्टली मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा एक एक चीज, कि आप घर पे रहकर भी इतना अच्छा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को और प्रूव करके दिखाएं कि हम घर पे रहकर भी पढ़ सकते हैं। और कल हमारे बड़े सर ने भी, जो आपके प्रिंसिपल सर हैं हेमंत जी सर, उन्होंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आप जैसा कि स्कूल में अपना टाइम पीरियड बनाते हैं, मॉर्निंग में 7, 10, 7 o'clock से लेकर के 12:15 तक आप जो पढ़ते हैं उसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए अपने घर पर उस शेड्यूल को बनाएं। अपने घर पर एक सेपरेट रूम बना लें, जिसको अस्थायी कक्षा घर बना लें, एक अस्थायी, ठीक है, अनस्टेबल क्लासरूम बना लें, उसमें अपना टाइम टेबल चिपका लें, ठीक है। उस पर आप जो मॉर्निंग में जो पीरियड चलते हैं उसी 45 मिनट्स के जो पीरियड है, 45 या 50 मिनट के पीरियड के अकॉर्डिंग हर पीरियड को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। इंटरवल आपके 10 o'clock पर होता है या 9:45 पर होता है, 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का, उसी के अकॉर्डिंग आप उठें। उस इंटरवल में आप अपने जो डेली काम है वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो साइंस का पीरियड आ रहा है, साइंस की क्लास लें, साइंस का वीडियो देखें, साइंस का वर्क करें, साइंस में लर्न करें। तो आपके इसी तरीके से कि स्कूल टाइप आप घर पे कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपका शेड्यूल मेंटेन होगा, आपको लर्न भी होगा और आप अच्छे से अच्छे और इम्प्रूव कर सकते हैं। डिस्टेंस के बाद आ जाओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर, क्या होती है मीटर, ठीक है। अब आ जाओ कितनी होगी 15 हो गई, सब में एक एक लाइन का गैप देना है, ध्यान रखना। लुमिनोसिटी, ठीक है, क्या लिखाया हूं लुमिनोसिटी, LUMINOSITY, लुमिनोसिटी, ठीक है। लुमिनोसिटी की क्या होती है चमकता, मतलब चमकने की लुमिनोसिटी होती है कैंडल, CANDLE, कैंडल, और इसको लिख सकते हैं CD। 17 पे आ जाओ, ठीक है। फोर्स, ठीक है, फोर्स
कोई ज़्यादा टफ नहीं है। फोर्स की यूनिट आप जानते ही हैं, सभी आप जानते हैं। जो 5th क्लास के स्टूडेंट है, जो अभी नए नए आए 6th क्लास में, उनका थोड़ा अजीब लगेगा, उनको थोड़ा नया लगेगा। तो जो 5th क्लास में स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगा पर्टिकुलर स्टूडेंट्स या बॉयज़ या गर्ल्स हो, जिनकी राइटिंग बहुत खराब है, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं हमेशा नोट डालता था उनकी कॉपी में। तो प्लीज आई रिक्वेस्टेड टू दोज गर्ल्स एंड बॉयज आर इम्प्रूव योर राइटिंग एट स्टे एट होम, ठीक है, घर पर रहकर भी आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन हो गई एन, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है अपनी राइटिंग को लर्न करने के लिए, ठीक है, सीखने के लिए, ठीक है। फोर्स के बाद आ जाइए आप प्रेशर, PRESSURE। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, PASCAL, पास्कल, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं PAS, ठीक है। फोर्स के बाद मास हो गया आपके एरिया, AREA। एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर, METRE, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, हाँ, जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू विड्थ होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई की यानी कि लेंथ की मीटर होती है यूनिट, और चौड़ाई यानी कि विड्थ की मीटर। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया को कैसे दिखाओगे आप? एरिया का, ठीक है, एरिया का हो गया आपके वही मीटर स्क्वायर, तो METRE मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एरिया के बाद आप आ जाइए, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं 19 के बाद 20, ठीक है। एरिया हो गया, प्रेशर हो गया आपके, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी भी एक यूनिट है, एनर्जी, ठीक है, इज ए टाइप ऑफ वर्क, फोर्स, ये क्या एनर्जी की टाइप है, वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ENERGY। एनर्जी की यूनिट क्या होती है? मीटर, एनर्जी की यूनिट मीटर, ठीक है। M सिंबल हो गया इसका, एनर्जी हो गई, ठीक है। एनर्जी के बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है, पावर हो गया आपके, जो भी मेरे को ध्यान में आ रहा है, टेम्परेचर, ठीक है, TEM। पहले मैं टेम्परेचर का लिखवा आपका, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू केल्विन, बट देख लीजिए मैं केल्विन लिखवा चुका हूँ, बट एक और लिखवा रहा हूँ आपको, टेम्परेचर, TEMPERATURE। टेम्परेचर की यूनिट मीटर, ठीक है, M। और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तीनों क्लास के स्टूडेंट, बोथ ऑफ 6th, 7th, 8th क्लास के स्टूडेंट, आपको नीचे एक थंब का निशान दिखेगा ऊपर की तरफ, थंब, तो वो लाइक का है, उस पर क्लिक कर दें, जैसे वो ब्लू हो जाएगा, लाइक करें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा। और नीचे एक सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा रेड कलर में, ठीक है, सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करने से वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मुझे। उससे क्या होगा, आपके जो मेरी डेली के वीडियो जो आपकी क्लासेस से रिलेटेड है वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचेंगे। और उसके साइड में एक बेल का, घंटी का एक साइन दिख रहा होगा आपको, बेल का, ठीक है, जैसे मंदिर की घंटी होती है, उस पर क्लिक कर दें आप। उस पर क्लिक करने से क्या होगा, यदि मैंने कोई ट्रिक्स आप लोगों के लिए बनाई और कुछ ऐसे फॉर्मूलेज बनाए मेरे थ्रू, जो केवल मैंने बनाए हैं, आप लोगों के लिए फॉर्मूलेज बनाए, कुछ ट्रिक्स बनाई है, तो आप तक वो जल्दी से जल्दी, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट, ठीक है, आपके पास ही वो पहुंचेगी और आप प्राप्त करोगे उन ट्रिक्स को, और उनका फायदा, उनका बेनिफिट्स आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो। तो उस पर क्लिक कर दें। और क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, यदि कोई प्रॉब्लम है आपके इंचार्ज सर है विवेक जी सर ने आपका ग्रुप बनाया हुआ है पर्टिकुलर, उसमें भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, वहां पर भी मैं आंसर दे सकता हूं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, मैं सबको ही क्वेश्चन शेयर करूंगा, आंसर भी वहां पर सबको सबके साथ शेयर करूंगा। टेम्परेचर की मीटर हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए चार्ज आ जाइए आप, CHARGE, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, CLOUMB, कूलम, यानी कि इसको लिख सकते हैं अपन C, ठीक है। 23 पे आ जाइए, चार्ज के बाद आ जाइए रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, क्या होती है? ओम, OHM, और इसका सिंबल होता है इस तरीके से, देख लीजिए इसका सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबके मैंने सिंबल्स आपको बताए अभी, लेंथ का, मास का, हाइट का, विड्थ का, टाइम का, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, पावर, टेम्परेचर, फ्रिक्शन, सबके मैंने आपको सिंबल्स यहाँ पर लिखवाए हुए हैं, सबके सिंबल्स आपको सिंबल्स के साथ बनाना है। 24 पे आ जाइए, ठीक है, चार्ज की कूलम होगी, रेजिस्टेंस की ओम हो गई। आप आ जाइए कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस की स्पेलिंग है CONDUCTANCE, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ओम, कैपेसिटर देखा होगा जो फैन में लगा हुआ रहता है, कैपेसिटर होता है, कंडक्टेंस को कंडक्ट करता है, इसकी होती है सीमेन, क्या होती है इसकी यूनिट? सीमेन, SIEMEN, सीमेन, मैंने यहां पर लिखा है SIEMEN, सीमेन, और इसकी होती है S, क्या होती है इसकी? S, ठीक है। स्मॉल में आप स्मॉल में ना बना करके,
ठीक है, स्मॉल में नहीं, एक सेकेंड, कैपिटल में एस बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये सीमेन हो गई। अगली आ जाइए, पेज भर चुका है, ठीक है, इधर आ जाइए आप, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। अगली यूनिट आपको ये हो गया, आपके क्या हो गया 24, आई थिंक 24 हो चुकी है आपके, ठीक है। 24 के बाद आ जाइए आप 25 पे आ जाइए आप। 25 पे आप लिख दीजिए इंडक्टेंस, ठीक है, जो मेरे को याद आ रहा है, तो जो मेरे को याद आता जाएगा जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो इंडक्टेंस INDUCTANC, इंडक्टेंस की जो यूनिट होती है वो हेनरी, HENRY, हेनरी को आगे देखिए क्या लिखोगे, कैपिटल में H, ठीक है। और एक और लिख लीजिए आप, फिर आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कैपेसिटेंस, CAPACITANCE, कैपेसिटेंस की लिखिए आप फेरड, FARAD, फेरड, ठीक है। तो इंडक्टेंस का सिंबल कैपिटल H, तो आपके कैपेसिटेंस का हो गया कैपिटल F। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है। लेट्स बाय बाय, सी यू अगेन।